सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। भूखमरा सब व्यस्त है खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पैगाम नहीं मैं लाया हूँ, मेरा किसान तड़प रहा है, उसकी चीख सुनाने आया हूँ। वेरी गुड। उसकी चीख सुनाने आया हूँ। सबसे पहले तो मैं जो किसान आंदोलन में हमारे भाई, हमारे अपने जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी शहादत दी है, उनको बहुत बहुत नमन करना चाहूंगा कि उन्होंने इस किसान कौम के लिए अपना बलिदान दिया है। और उसके बाद मैं नमन करना चाहूंगा इस शाहजहांपुर की धरती को, जिसने किसान को किसान होने का एहसास करा दिया। जाति धर्म संप्रदाय भाषा में बंटे हुए किसान को एक जाजम पे बिठा के इस ताकत का एहसास करवा दिया कि आप किसान हो, आपसे मजबूत कोई नहीं है। और किसान को जिस दिन किसानी का एहसास हो जाएगा, अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा, तो उसे मोदी तो क्या, पूरी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसको झुका देगी। और मैं अभी कहना चाहूंगा कि ऐसी दुनिया तो क्या कहीं भी ऐसी कोई चीज नहीं है कि कोई भी चीज, अगर ये कोई शर्ट भी बनाता है, अगर ये कोई किसी ने पैंट बनाया है, तो उसकी कीमत उसके मालिक ने तय की है। इस पैंट की कीमत, इस शर्ट की कीमत, किसी भी चीज, इस माइक की कीमत भी उसके मालिक ने, उस कंपनी के मालिक ने तय की है। पर किसान की कीमत, किसान के फसल की कीमत किसान तय नहीं कर पाता है, मालिक तय नहीं कर पाता है। ये 70 साल में व्यवस्था क्यों नहीं लागू हुई, ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि ये लागू क्यों नहीं कर पाए। इस चीज पे तो चर्चा नहीं होती है और 3 काले कानून ऐसे लाके छोड़ दिए जाते हैं जिनका कोई किसानों के हित में कोई अस्तित्व ही नहीं है, बल्कि किसानों के शोषण के लिए ये कानून लाए गए हैं। और मोदी जी कहते हैं कि आंदोलन तो सिर्फ पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है। पर मोदी जी को मैं बता देना चाहता हूँ कि आंख में काजल डाल के देख लीजिए मोदी जी, जम्मू कश्मीर, ऊपर जम्मू कश्मीर से लेके नीचे केरल तक और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक पूरे हिंदुस्तान के किसान जाग चुके हैं। सभी प्रदेशों में, सभी देशों में, यहाँ तक कि गांव के बच्चे के पास इस आंदोलन की चीख पहुंच चुकी है। ये ऐसी चिंगारी चल चुकी है जो कहता हूँ, यही कहना चाहूंगा कि आवाज यहाँ से निकली है, आवाज यहाँ से निकली है, दूर तक जाएगी। आवाज यहाँ से निकली है, दूर तक जाएगी। कुर्सी तो क्या मोदी जी, आपकी सल्तनत हिल जाएगी। और मोदी जी एक बात और कहते हैं कि मोदी जी के कुछ लोग हैं जो हमारे बीच ऐसे छोड़ दिए जाते हैं, जिसे आजकल अंधभक्त गोदी मीडिया इस तरीके के संज्ञान से दी जाती है। वो कहते हैं कि किसान तो पिज्जा खा रहे हैं, किसान तो पिकनिक मना रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि काजू कौन बोता है? हम बोते हैं। किशमिश कौन बोता है? कड़क कौन बोता है? मक्का कौन बोता है? हम बोते हैं। तो हम नहीं खाएंगे, तुम्हारा बाप खाएगा। पिज्जा हम खाएंगे, हम पिकनिक मनाएंगे, हम कुछ भी करेंगे। पर एक बात ध्यान से सुन लीजिए, हम इन काले कानूनों के खिलाफ लड़के भी दिखाएंगे, जीत के भी दिखाएंगे। और ये झंडे आज यहाँ पे लहरा रहे हैं ना, इनको दिल्ली बॉर्डर नहीं, दिल्ली के अंदर संसद तक ले जाके दिखाएंगे हम। पर अब हम देखते हैं कि आज के दिन कैसी स्थिति बना दी है देश में। 2014 से पहले अगर कोई व्यक्ति, कोई संगठन, संसद या फिर सत्ता पक्ष या फिर नेता से, प्रधानमंत्री से सवाल करता था तो वो प्रतिपक्ष या विपक्ष कहलाता था। पर आज के दिन यदि कोई 2014 के बाद से किसी ने सवाल किया है तो उसे कभी माओवादी कह दिया, कभी नक्सलवादी बता दिया, कभी आतंकवादी बता दिया, कभी खालिस्तानी बता दिया। ये खालिस्तानी नहीं है, ये हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी रहेंगे, चाहे आप कुछ भी संज्ञान दे दीजिए। पर ये जो किसान है, यही असली हिंदुस्तान की ताकत है। और हम देखते हैं कि हर चीज, कोई भी चीज, किसी भी बिल के बारे में बात कर लीजिए, कोई भी बिल हो, उसके बारे में पहले जिससे भी पक्ष में होता है उसके पक्ष में या विपक्ष में उनसे चर्चा की जाती है। हिंदुस्तान का एक ऐसा संगठन
बटन दबा दीजिए जिसने इन तीनों कानूनों के बारे में, इस तीनों कानूनों के बारे में मोदी जी ने उनसे चर्चा की थी या किसी भी संगठन ने ऐसे मांग की थी। ऐसे दलाल संगठन बना के जिन 8 संगठनों का समर्थन लिया है वो ऐसे एक एक दिन में संगठन खड़े करके, और मोदी जी कहते हैं किसान संगठन पक्ष में, देश का असली किसान है वो सिंगू बॉर्डर पे बैठा है, टीकरी बॉर्डर पे बैठा है, शाहजहांपुर जैसे सैकड़ों बॉर्डर बना रखे हैं उन पे बैठा है मोदी जी। आके देखिए जो आपके ड्रोन घुमा रहे हो उनसे कुछ नहीं होगा, इनके बीच में आइए तब पता चलेगा कि असली किसान कहाँ पे, असली हिंदुस्तान कहाँ पे। असली हिंदुस्तान दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठा है। हम देखते हैं कि किसानों की कोई भी लड़ाई होती है उसे तोड़ने का प्रयास किया जाता है, और इसी लड़ाई को काफी बार तोड़ने का प्रयास किया गया। पर यह आंदोलन क्रांति का रूप ले चुका है। यह आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। हम देख रहे हैं कि कोई भी किसान वापस जाने की चर्चा नहीं कर रहा है, क्योंकि हम वापस झुकने वालों में नहीं है। हम टूट जाएंगे, हम मर जाएंगे। वो कहते हैं ना कि मर के आएंगे, लाशें आ जाएंगी पर जिंदा वापस नहीं आएंगे। आएंगे तो तीनों कानून वापस गिरा के आएंगे। अभी मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी भाई बंधु के, अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो वो अपनी तकलीफ को यहाँ पे भी सोल्व कर सकता है। और आज हम देख रहे हैं कि आजादी की लड़ाई हमने तो सुना था, मैं तो 20-22 साल का हूँ, हमने तो सुना था कि आजादी की लड़ाई हो रही थी और उसमें भगत सिंह लड़े थे, चंद्रशेखर आजाद लड़े थे, सुभाष चंद्र बोस लड़े थे। पर आज हम देख रहे हैं जब भी बॉर्डर पे आते हैं तो अपने को अनुभूति होती है। इधर देखते हैं तो सरदार भाई भगत सिंह के रूप में लगे हुए हैं, इधर देखते हैं तो हिंदू भाई चंद्रशेखर आजाद के रूप में लगे हैं, और मुस्लिम भाई अशफाक उल्लाह खान के रूप में लगे हुए हैं। तो हिंदुस्तान के घर घर से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्लाह खान निकल रहे हैं। और आजादी की लड़ाई सेम ऐसी होगी। एक कल्पना करके देखिए कि लक्ष्मीबाई कहते हैं कि अपने बच्चे को पीठ में बांध के लड़ी थी। मोदी जी आंख में काजल डाल के देख लीजिए, यहाँ पे 2 महीने के बच्चे को महिलाएं लेके बैठी हुई है, 1 महीने के बच्चे को महिलाएं लेके बैठी हुई है, और वो एक जिद लड़ी हुई है कि इन्हें कानूनों को वापस लेना चाहिए। और हम झुकने वाले नहीं है, क्योंकि झुकना तो हमने सीखा ही नहीं है। लड़ाई लड़ेंगे। और आज कहते हैं कि 18 तारीख को तारीख दी गई है, 18 तारीख की तारीख मोदी जी की तरफ से, सरकार की तरफ से दी गई है। पर अपन ये कह देना चाहते हैं कि मोदी जी 18 तारीख आपकी लास्ट तारीख होगी, उसके बाद आर पार की जंग होगी। क्योंकि हमने भी महाभारत पढ़ी है, आप तो राम का नाम लेते हो, हमने महाभारत रामायण को जाना है, हमने तो इन चीजों को नजदीक से पहचाना है, इनको पढ़ा हुआ है, उनको पढ़ा है। तो हम देखते हैं कि रामायण महाभारत में जब युधिष्ठिर अंतिम बार दुर्योधन के पास जाते हैं, आपने भी पढ़ा होगा, तो दुर्योधन से कहते हैं दुर्योधन मेरे को राजपाट की जरूरत नहीं है, तू मेरे को बस एक रियासत दे दे जिसमें हम 5 भाई रह सके। तो दुर्योधन कहता है कि चल युधिष्ठिर मैं तेरे को 1 इंच पर भी जमीन नहीं दूंगा, तू तो एक रियासत की बात करता है। तो दुर्योधन से युधिष्ठिर ने एक बात कही थी कि दुर्योधन अब हम जाते हैं। और मोदी जी आप अपने पे ऊपर लेके ये सोच लेना, अब अपने पे ऊपर लेके देख लेना कि ये बात आपके लिए बोल रहे हैं, इससे सीख ले लेना कि दुर्योधन अब हम जाते हैं, अंतिम उपदेश सुनाते हैं, यातना नहीं अब रण होगा, जीवन या मरण होगा। और दुर्योधन तू धराशायी होगा और हिंसा का उत्तरदायी होगा। तो मोदी जी देख लेना 26 तारीख को जो भी होगा वो किसान की जिम्मेदारी नहीं होगी, वो हिंसा के उत्तरदायी नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार होगी। और मैं साथियों कह देना चाहता हूं, अगर किसी भाई को ये लगे कि मेरे को वापस जाना है तो वापस जाने से 26 तारीख से पहले हमें आना होगा। क्योंकि आपको जब ये गांव की तरफ चलो तो आपको संत रामदास याद आना चाहिए। कुलविंदर सिंह का बेटा जो बॉर्डर पे लड़ते हुए जम्मू कश्मीर में शहीद हो गया, और कुलविंदर सिंह जी आज सिंधु बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, तो उनको याद कर लेना। और हमारे गुरविंदर 16 साल का बच्चा शहीद हो गया, उनको भी याद कर लेना। तो ये लड़ाई बार बार नहीं लड़ी जाएगी,
ये अंतिम बार समझ लीजिए, क्योंकि 1857 की क्रांति चाहे किसी भी तरीके से ढीली पड़ी हो, पर उसके बाद उस लड़ाई को अधूरा छोड़ दिया था और उसके बाद उस लड़ाई को पूरा करने में लगभग 100 साल लग गए थे। तो आपको ये लड़ाई अगर अधूरी छोड़ दोगे तो पूरा करने में बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई को पूरा करके जाना है, जैसे भी करके ये लड़ेंगे, पर ये हम लड़ाई लड़ेंगे। और जो भी किसान बैठे हैं उनको और यहाँ पे बैठे हुए सभी को मैं अंतिम तौर पे अंतिम अपने भाषण के रूप में यही कहना चाहूंगा कि हमारी लड़ाई यही है कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। अब तो इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये मोदी सरकार तो पर्दों की तरह हिलने लग गई है, ये मोदी सरकार पर्दों की तरह हिलने लग गई है, पर हमारी तो जिद है कि अंबानी और अडानी की सल्तनत हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हम सबका मकसद नहीं। हमारी तो कोशिश है कि किसान की सूरत और सीरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही तो मेरे सीने में सही, पर आग है, ये आग जलनी चाहिए। इसी के साथ मैं सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि दो नारे लगाना चाहूंगा कि किसान एकता,